अब हम लोग 11 नंबर देखेंगे जिसमें बोल रहा है गुणनखंड निकालने के लिए। तो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 27 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस माइनस 9 एक्स वाई जेड है। ये आसान सा है, आपको हमने पीछे फॉर्मूला वगैरह लिखवाया था सर्व समीकरण वाला। तो इसको अब हम तोड़ेंगे 3x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, यानी 3a इंटू बी इंटू सी। और गौर से याद कीजिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का एक फॉर्मूला था। वो क्या था? वो ये था कि a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए था ना। यहाँ देखिए a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यही था। तो इसी पे हम इसको डाल देंगे उसी फॉर्मूले पे। तो a यानी 3x प्लस बी यानी y प्लस सी यानी z इंटू ए स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए बी यानी 3x इंटू वाई माइनस बी सी यानी y इंटू जेड माइनस सी ए यानी z इंटू 3x, यही था आपका। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे, यानी 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड और माइनस 3zx, यही हमारा आंसर हो गया जो इस क्वेश्चन का था गुणनखंड। ये हमारा गुणनखंड निकल गया। तो कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं था, बहुत ही इजी था। इसे आप जल्दी से नोट करेंगे। फिर हम आएंगे 12वें नंबर पे, जो कि दिया हुआ है सत्यापित कीजिए, यानी प्रूफ करना है। तो ये भी इजी ही क्वेश्चन है, कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन तो है नहीं। तो फिर अब हम इसे देखेंगे। तो इसको देखने के लिए फिर हम जल्दी से आप इसे पहले नोट करेंगे, फिर हम इस पे आते हैं। उम्मीद है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम इसे मिटाते हैं, या नोट ना कर पाएँ तो वीडियो को रोक करके नोट कर लेंगे। फिर हम आएंगे 12वें नंबर पे, उसमें भी शायद कुछ प्रूफ वगैरह करने का है। ये इस चैप्टर का आखिरी एक्सरसाइज है। इसे बनाने के बाद हम लोग फिर से इस एक्सरसाइज का रिवीजन करेंगे। मतलब आप कितना भी बना लें, जब तक रिवीजन ना करेंगे आपके दिमाग में रहने वाला नहीं है। तो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग कृपया कर बनाते भी जाएं और पीछे से रिवीजन भी करते रहें, ताकि कोई समस्या ना हो। फिर 12 नंबर में बोल रहा है आपको कि एक्स क्यूब जो है प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इज इक्वल टू हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर, यही प्रूफ करने बोल रहा है। तो कुछ नहीं करना है। जब भी प्रूफ करने का केस आए, कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है, तो एक को लेफ़्ट हैंड साइड और दूसरे को राइट हैंड साइड मान लेंगे। इसे यदि हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ आना मुश्किल है, ठीक है। इसको सॉल्व करके हम ये लाना हमें मुश्किल होगा, बट इसे हम सॉल्व करके ये हम ला सकते हैं। तो जब भी प्रूफ करने का केस आए तो ये देखना है कि हम लेफ़्ट हैंड साइड वाले को या राइट हैंड साइड वाले को, दोनों में से किसे हम सॉल्व करें, किसे आगे बढ़ाएं,
ताकि हमारा वो अपोजिट वाला आ जाए। यदि हम इसे लेते हैं तो वो आना चाहिए, उसे लेते हैं तो ये आना चाहिए। तो इसे हम सॉल्व करके यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन इसे शायद सॉल्व करके हम यहाँ तक आ जाएंगे। तो हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। राइट हैंड साइड से क्या दिया हुआ, हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर, यही है। अब इसे सॉल्व करेंगे। हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अब देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर वही चीज़ है यानी वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, फिर इसमें भी वही चीज़ है प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx, यही था। अब गौर से देखेंगे कि हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर मिल करके 2x स्क्वायर जुट करके हो जाएगा, फिर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2zx आ गया आपका। अब गौर से देखेंगे कि इसमें हर एक जगह पे 2 है। कहाँ है, हर एक जगह पे 2 है। तो हम इन सभी में से अपना 2 को कॉमन बाहर निकाल लेंगे जब हम 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिखेंगे, और इस ब्रैकेट में से हर एक से हम अपना 2 बाहर मांग लेंगे। तो इंटू ये 2 हमें बाहर देगा और ये अंदर में क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस xy माइनस 2 तो बाहर ना दे दिया yz और माइनस zx, यही हमारा बच गया अंदर में। और जब ये बचा और यहाँ हम गौर से देखेंगे ये हाफ और ये जब मल्टीप्लाई होता आपस में कट जाएगा, बचेगा 1 और ये फिर से हमारा हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, हमारा यही बचा। और गौर से हम देखेंगे कि इसके बदले में किसी का ये फॉर्मूला है जो कि हूबहू यही चीज़ होता है, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का ये फॉर्मूला होता है, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का फॉर्मूला ये होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। तो इसी के बदले हम उसको लिख सकते हैं, यानी क्या था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ठीक है, जो कि हमारा लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल आया, इक्वल टू लेफ़्ट हैंड साइड। यही हमें प्रूफ करना था जो कि प्रूव्ड कर चुके हैं। यही था, आसान सा क्वेश्चन था, कुछ करना नहीं था, दोनों में से किसी एक साइड को देखना था। जो साइड हमें सॉल्व करने लायक होगा, जिससे हम एक तरफ का सॉल्व करके दूसरे तरफ का आसानी से ले आएँ, उसी चीज़ को हम लोग लेकर के आगे बढ़ेंगे और आसानी से हम उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसे जल्दी से नोट करेंगे, फिर हम इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे जो कि आसान ही है। जल्दी से नोट कीजिए।
उम्मीद है कि आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। अगर नहीं भी किए होंगे तो वीडियो को रोक करके नोट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन छोड़ना नहीं है। अब हम 13वें नंबर क्वेश्चन पे आएंगे, जो कि इजी ही है, कुछ वैसा खास नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और प्रैक्टिस करते रहना है। अगर डिफ़िकल्ट भी लगे तो कोई बात नहीं, एक बार लगेगा, 2 बार लगेगा, बट तीसरी बार डिफ़िकल्ट नहीं लगना चाहिए। हम उसे अच्छे से समझाएंगे, आप उसे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो अब हम आते हैं 12 नंबर पे। 12 में ना है, 13 नंबर पे। 13 नंबर में जो आपका क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, यदि 0 हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy जेड दिखलाना है। ठीक है, बतलाना है इसे, ये बराबर ये होगा जो हमें दिखाना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम इससे चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो हम इसे x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये जेड इधर प्लस में उधर जाकर के माइनस जेड हो सकता है, हम इसे ले करके चलेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़, ज़रूरी नहीं है कि हम जेड को ही उधर ले जाएं, वाई को भी ले जा सकते हैं, एक्स को भी, किसी को भी एक को हम उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन बनेगा। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करेंगे। घन करने पर, जब हम दोनों तरफ घन करेंगे यानी क्यूब करेंगे, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस जेड का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि माइनस का क्यूब माइनस, जेड का क्यूब जेड क्यूब। और जब हम इसे यहाँ देखिए गौर से, ये क्या है, एक्स प्लस वाई, और यहाँ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, -1। तो हम इसको, ये जो माइनस जेड है, इस माइनस जेड को यहाँ पुट करेंगे, यानी एक्स प्लस वाई, और यहाँ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, माइनस जेड है, तो माइनस जेड को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस जेड का क्यूब। कैसे हुआ, ये समीकरण 1 जो कि है x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड, इसी को यहाँ पुट किए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, 1। अब जब हम इसे आगे बढ़ाते हैं तो ये क्या हो रहा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस माइनस माइनस 3xy जेड इज इक्वल टू माइनस जेड का क्यूब। बोल क्या रहा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy जेड। तो ये जो जेड उधर है हम इसे इधर बुला लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू, और ये पूरे को माइनस के साथ उधर भेज देंगे, तो हो जाएगा प्लस xy 3xy जेड। यही आपको प्रूफ करना था, जो कि आपने प्रूव कर दिया है। आपने इसे क्या कर दिया, प्रूव्ड कर दिया है ना। तो कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं थे, बस आपको दिमाग लगाना था और इसे अच्छे से सॉल्व करना था। यहाँ पे हमने x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड लिया है, आप यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस, एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू माइनस वाई, यानी तीनों में से किसी एक को इधर भेजिए और इसे दोनों तरफ घन करने पर जो सॉल्यूशन आएगा उसे सॉल्व कीजिए, लास्ट में आकर के वही आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तो इसे जल्दी से नोट करेंगे। फिर हम इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आएंगे, जो कि 14वां नंबर क्वेश्चन है, जो कि वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए, यानी मान ज्ञात करना है। ठीक है, वो भी 14 नंबर भी इजी क्वेश्चन है, जल्दी से इसे नोट करेंगे। फिर हम इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आएंगे।
उम्मीद है कि आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं और इसे मिटाते हैं। यदि नोट ना किए हों तो वीडियो को रोक करके नोट करने की कोशिश करेंगे। और घबराना नहीं है, मैथ से कभी भी घबराना नहीं है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मानिए तो बहुत आसान है और नहीं तो बहुत डिफ़िकल्ट उसके लिए जो बनाते नहीं हो। एक से दो बार आप बना लीजिए ना बुक, उसके बाद मैथ लगेगा कि इससे हल्का कोई सब्जेक्ट नहीं होता। अब हम आएंगे 14वें नंबर पे। बट 14वां नंबर का जो रिलेशन है वो 13वें से मैच करता है। क्यों मैच करता है? 13वें में हमने भी पढ़ा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर यदि जीरो होता है, क्या होता है? जीरो के बराबर होता है, यानी तीनों का सम यदि जीरो का बराबर होता है तो उसका वैल्यू जो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का जो वैल्यू होता है वो 3xy जेड के इक्वल होता है। यही था ऊपर में, हमने प्रूफ भी किया था। और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन नीचे दिए हुए हैं पहले में कि -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब और प्लस 5 का क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले और दूसरी चीज़ ये भी बोला यहाँ पे कि वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना उनके प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। घन करना नहीं है और मान बताना है, जरूर कोई फॉर्मूला पे आधारित है। तो ऊपर वाला केस में देखिए x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, तो तीनों वैल्यू को हम जोड़ के पहले देखेंगे कि वो जीरो के इक्वल होता है कि नहीं होता। यदि वो जीरो के इक्वल होगा, यानी तीनों का सम जीरो के बराबर होगा, तो उसको हम इस फॉर्मेट में डाल करके आंसर ला देंगे। यानी सिर्फ 3 इंटू दिस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो पहले जोड़ के देखते हैं, -12 प्लस 7 प्लस 5। तो यहाँ पे -12 और +12 दोनों मिलकर क्या हुआ? जीरो के इक्वल आ गया। तो अब हम इसे इस फॉर्मेट में डालेंगे, यानी इस फॉर्मूले पे। यानी अब क्या हो जाएगा? -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब बराबर 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -12 इंटू 7 इंटू 5 कर देंगे और यही हमारा आंसर आ जाएगा। और जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 5 = 35। देखिए यहाँ 12 दूनी 24, 12 36 गुना 35 कर दीजिए, 36 गुना 35। ठीक है, तो 6 × 5 = 30, बाकी 3, 6 × 3 = 18, 15, 18, 15 और 36 का 6, बाकी 3, 3 × 3 = 9, 3 = 12, 1260 के बराबर आ रहा है। यानी यहाँ पे आपका जो आंसर आ रहा है वो क्या है? 1260। और यहाँ पे माइनस है तो -1260 आपका आंसर आ गया, जो कि बहुत ही इजी वे में आ गया। अगर हम इसका क्यूब करने बैठ जाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा समय हमें लग सकता था। फिर अगर आपका जो दूसरा नंबर है 14 का, वो क्या है कि 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब है। अब इसमें भी हम क्या करेंगे कि देखेंगे जोड़ करके तीनों को। तो 28 प्लस -15 प्लस -13, तो माइनस माइनस वाला जुट गया तो ये हो गया 28 और -28, जो कि जीरो के इक्वल हो गया। जब ये जीरो आ गया तो हम इसे 28 का क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 का क्यूब बराबर 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13 पे रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने पे जो हमारा आंसर आएगा वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और ये
देखिए यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस 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 सारा प्लस में आंसर आएगा। और जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं 28 इंटू 3 फिर इधर 15 इंटू 18 तो सभी को मल्टीप्लाई करने पे आपका जो आंसर होगा वो 16,380 आ जाना चाहिए। 16,380 वो भी प्लस में। तो प्लस का साइन लिखें या ना लिखें यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। 16,380 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो कुछ था नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे और आसानी से हम लोगों ने इसे सॉल्व किया है। तो इसे अच्छे से आप नोट करेंगे, उसके बाद रिवीजन भी करना बहुत ज़रूरी है। फिर 14 के बाद हमारा 15 नंबर और 16 नंबर 2 क्वेश्चन बचे हैं। तब हम 15 नंबर पे आएंगे। क्षेत्रफल दिया हुआ है, प्रत्येक की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है, आयत का क्षेत्रफल है। तो इसे भी हम लोग आसानी से बनाएंगे। घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए उनके विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है जो बताना है। जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। उम्मीद है कि आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन 15 नंबर पे, जो कि आयत के क्षेत्रफल से रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो आयत का क्षेत्रफल का क्वेश्चन है तो हमें पहले मालूम होना चाहिए कि आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप लोग को यानी आप लोग तो 9 क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप लोग को मालूम ही होगा कि आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। और उसके बाद 15वें नंबर, शायद 15वां ही ना, नहीं 16वां नंबर में घन है। घन के आयतन के बारे में, सॉरी घनाभ के आयतन के बारे में दिया हुआ है। तो घनाभ के आयतन के फॉर्मूला आप लोग जानते ही होंगे कि L इंटू बी इंटू एच यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। तो सबसे पहले तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दो तो पहले फार्मूला हमें मालूम होना चाहिए कि कौन सा फार्मूला किस आकृति में लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग फार्मूला को भी अपने मन में अच्छे से याद करके बैठाए हुए रहेंगे ताकि जब भी इस तरह क्वेश्चन मिले तो आसानी से हम उसे बना लें। अब हम आते हैं 15वें नंबर में, जो कि दिया हुआ है कि क्या बोल रहा है कि नीचे दिए गए आयतों जिनके क्षेत्रफल दिए हुए हैं प्रत्येक की लंबाई चौड़ाई। तो सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल जो होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई यानी L इंटू बी, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, और ये जो एरिया है वो किसके बराबर दिया हुआ है 25a² माइनस 35a प्लस 12, यही है। तो कुछ नहीं करना है, गौर से देखिए, इसका गुणनखंड निकाल देना है, हो जाएगा। यानी L इंटू बी इज इक्वल टू 25a² माइनस, तो 25 गुना 12 होता है आपका, कितना होता है कितना हो जाएगा 300 होगा। तो इसको ऐसा तोड़िए कि मल्टीप्लाई करके 300a² हो जाए, यानी इसे -20 और -15a, -20a और -15a प्लस 12 रखेंगे तो हो जाएगा। यानी दोनों में अब कॉमन क्या है L इंटू बी इज इक्वल टू, अब दोनों में कॉमन क्या है 5 और a, 5a ले लिए तो यहाँ पे 5a बचा और यहाँ पे -4 बचा। और जब यहाँ से करते हैं, दोनों में कॉमन 3 है, जब 3 ले लेते हैं माइनस में 3 ले लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे माइनस में, -3 जब हम ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 5a प्लस का और यहाँ बचेगा -4। ठीक है, अब दोनों जगह देखिए ये और ये कॉमन है, तो अब हम 5a - 4 को ले लेंगे दोनों जगह से, तब यहाँ क्या बच गया 5a और यहाँ बच गया -3, जो कि आपके L और B का फॉर्मेट है। यानी लंबाई बराबर ये और चौड़ाई बराबर ये हो गया, यानी L इज़ इक्वल टू 5a - 4 और B इज़ इक्वल टू 5a - 3,
5a माइनस 3, यही आपका आंसर है। ठीक है, यही आपका आंसर है। फिर हम इसके एक और क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, अब हम उस पर आएंगे। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसका भी आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है हाँ, ये 1 नंबर था और ये 2 नंबर, उसमें भी यही है, यानी लंबाई गुना चौड़ाई बराबर में आपका 35y² प्लस 13y और माइनस में 12 है। अब 12 गुना 35 जब हम करेंगे तो ये माइनस में 35 दूना 70 यानी 420 आ रहा है, वो भी माइनस में आ रहा है। और ये प्लस में 13 है, तो 13 को हम ऐसा तोड़ें कि माइनस प्लस करें कि वो आपका क्या है कि प्लस माइनस जोड़ घटा करने पे वो इतना के बराबर था। इसको सबसे पहले हम एलसीएम निकाल करके आसानी से करेंगे। तो 7 छक्के 42 यानी 7 से लगाएंगे तो 60 बार में, 5 से लगाएंगे तो 12 बार में, 3 से लगाएंगे तो 4 बार में, 2 से लगाएंगे तो 2 बार में। इसे करके देखेंगे। 7 पचे 35, 3 दूना 6, 6 दूना 12। तो 35 में से जब हम 12 को घटाते हैं, 3 दूना 6 दूना 12, तो ये हमारा 13 नहीं बचता है। 7 21 और 15 10 दूना 12 20, तो इसमें भी नहीं आ रहा है। तो करके हम देखेंगे। क्वेश्चन हमने सही लिखा है ना? हाँ, 13y माइनस 10। ठीक है, अब हम और चेक करेंगे। फिर 7 दूना 14 दूना 28 और 5 तिया 15, 28 और 15 को जब हम माइनस करते हैं वो 13 के इक्वल आता है। हाँ, तो ठीक है, तो एलसीएम लेकर के तोड़ तोड़ के देखना है आगे पीछे कर करके। तो जब हम इसे 35y² प्लस में बचा है तो प्लस वाला बड़ा लेंगे, तो 28y माइनस 15y माइनस 12 यही लेंगे। ठीक है, अब जब हम इसे कॉमन लेंगे इसमें से, तो यहाँ पे देखिए दोनों में से 7y निकाल लेंगे तो ये बच जाएगा 5y प्लस 4, और यहाँ से माइनस 3 ले लेंगे, माइनस 3 ले लेंगे यहाँ पे, तो ये बच जाएगा 5y और ये बच जाएगा प्लस 4। ठीक है, अब दोनों पे 5y प्लस 4, 5y प्लस 4 यानी 5y प्लस 4 इंटू 7y माइनस 3 हमारा आंसर आ गया, जो कि L इंटू बी के बराबर है, यानी लंबाई गुना चौड़ाई के बराबर है ना। तो ये हमारा जो है क्या हो गया कि 5y L बराबर में 5y प्लस 4 और b यानी चौड़ाई बराबर में 7y माइनस 3 हमारा आंसर आ गया। यही हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। तो जल्दी से इसे नोट करेंगे। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन यानी 16वें नंबर पे आएंगे, जो कि इजी ही है। उसमें घनाभ का फॉर्मेट लगाना है, घनाभ के आयतन का फॉर्मूला लगा करके उसे निकाल देना है। जल्दी से इसे नोट कीजिए। जल्दी, उम्मीद है कि आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। अब हम आएंगे अगले क्वेश्चन पे, यानी 16वें नंबर पे आएंगे। तो मैं अब इसे मिटाता हूँ, ना किए होंगे नोट तो वीडियो को रोक करके लिख लेंगे। 16वां नंबर क्वेश्चन भी आसान ही है और इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद हम नए चैप्टर में चलेंगे और उसे भी अच्छे से समझेंगे, जानेंगे और बनाएंगे। ठीक है, अगर नहीं लिखें पाए होंगे तो वीडियो को रोक करके लिख लेंगे, छोड़ना नहीं है, क्योंकि यही सब आपका बेसिक है। मतलब जब तक ये सब नहीं जानिएगा फिर आगे की दुनिया में आप कैसे चल पाइएगा।
9 के बाद 10 है, 10 के बाद 11th है, 12th है। ये सब बेसिक मैथ है अकॉर्डिंग टू 12th 11th। अब हम 16 नंबर पे आते हैं। तो 16 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि विमाएँ यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बताना है, जिसमें पहला जो है आयतन दिया हुआ है वो किसका है, तो वो है घनाभ का, जो कि कितना है 3x² माइनस 12x। तो घनाभ का जो आयतन होता है, जो विमा होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। ठीक है, अब इसमें से कुछ यदि कॉमन आ रहा है, हाँ 3 दोनों में 3x है, तो 3x को जब हम कॉमन ले लेते हैं तो ये x माइनस 4 आ जाता है। तो गौर से देखिए 3 इंटू एक्स इंटू दिस x माइनस 4, तो ये आपका बीमा आ गया। यानी L बराबर, यानी L भी H, तीनों में से कोई भी, जरूरी नहीं कि L 3 हो, कुछ भी हो सकता है। 3 B बराबर x और H बराबर x माइनस 4, यही आपका आंसर था, जो कि आ गया आसानी से। अब हम अगले क्वेश्चन पे आएंगे, दूसरे पे। उसमें भी आयतन आपको दिया हुआ है। आयतन इज इक्वल टू कितना है आपका 12 के वाई स्क्वायर माइनस या प्लस 6 प्लस 6 और माइनस 20 है। ठीक है, तो इसमें से हाँ के सभी में है और कुछ कॉमन हाँ निकाल सकते हैं। 2k को निकाल लीजिए, तो यहाँ 6y² प्लस 3y माइनस 10k, 10 माइनस 10 यही बचा। अब जब हम, और इसका आयतन का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच होता है, और जब हम इसका, अब देखिए इसका तो हम गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो 2k इंटू 6y², 6 दाएँ 60 माइनस में, तो इसको ऐसे 60 को तोड़ना है, यहाँ प्लस माइनस करके 3y आया, तो 60 को तोड़ना है, तो 60 का एलसीएम निकाले, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5। ठीक है, तो 5 तिया 15, दूना 4 नहीं होगा, तो 3 दूना 6 और 5 दूना 10, 6 और 10, 5 तिया 15 और 2 2 4 नहीं होगा। 3 दूना 6 दूना 12 में से 5 घटाएंगे तो वो 7 के बराबर। अब 5 दूना 10 में से 6 घटाएंगे तो वो 4 के बराबर। यानी क्वेश्चन सही लिखे ना, 6 है या 8 है, 6y के है, हाँ 6 ही है, कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पे आपका जो है 6y², यहाँ 12k y², 6k y 20k y। जब हम 2 निकाल लेंगे तो यहाँ 6 बचेगा, 6 दूना 12, 3 दूना 6 और 10 दूना 20। ठीक है, तो जब हम 2 के निकालें तो यहाँ 6, यहाँ पे माइनस ही ना है, माइनस 20k, यानी माइनस और प्लस। ठीक, यानी क्वेश्चन में कुछ लगता है कि जैसे गड़बड़ है। आंसर थोड़ा देखते हैं कि आंसर आपका क्या दिया हुआ है। फोड़ के है ना, अच्छा हाँ, क्वेश्चन में यहाँ पे 8k होना चाहिए, वहाँ पे मेरा कुछ मिस्टेक है बुक में, यहाँ पे 8k होना चाहिए। ठीक है, जब हम यहाँ पे 8k लेंगे तो हम कॉमन में 4 लेंगे, यहाँ 4 बाहर लेते हैं तो यहाँ पे 3 बचता है, यहाँ क्या बचता है 3 बचता है, यहाँ 2 बचता है और यहाँ 5 बचता है। क्या बचता है 5। जब हम 15 को, किसको 15 को जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 5 इंटू 3 यानी +5 माइनस 3 पे हम इसे तोड़ेंगे, ये हो जाएगा आपका 4k, यहाँ
3y² प्लस 5y माइनस 3y और माइनस 5। ठीक है, अब हम इन दोनों में से अब कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे। 4k इंटू 3y, तो यहाँ पे y निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा 3y प्लस 5 और फिर यहाँ पे -1 कॉमन ले लेंगे तो 3y प्लस 5 आपका आ गया। अब दोनों यहाँ पे कॉमन है तो 4k इंटू 3y प्लस 5 इंटू y माइनस 1 आपका आंसर आ गया। यानी ये तीनों आपकी बीमाएँ हो गए हैं। यानी हम इसे लिख सकते हैं, नीचे में लिख दीजिएगा L बराबर में 4k, B बराबर में 3y प्लस 5 और H बराबर में y माइनस 1। यही आपका आंसर था, जो कि बहुत ही इजी वे में हम लोगों ने ले आया है। तो आप इसे जल्दी से अच्छे से नोट करेंगे, फिर हम इस अगले क्लास यानी अगले चैप्टर में आपको अच्छे से अगला चैप्टर बताएंगे, आप उसे अच्छे से नोट करेंगे। ये आपके चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था, जो कि कंप्लीट हो गया है। आप इसे अच्छे से नोट करके अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। बिना रिवाइज के ये आपके दिमाग में ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकेगा। ठीक है, तो ये सारे जितने भी फार्मूलाज थे, a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यूब, a-b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, तो ये सभी को हमेशा याद रखना है। बिना याद रखे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसे जल्दी से नोट करेंगे। थैंक यू।